हेलो एवरीवन, आई वेलकम माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, सो पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग को 222 लिखकर ज़रूर क्लेम कीजिएगा। चैनल्ड है ये। एंजल नंबर 222 से यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट हो रही है, ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ऑल टाइड अप, फोर्थ चक्र, आर्कएंजल राफियाल, मैजिशियन एंड द मिरर, एप्रिसिएशन, feeling alone, nurture, embrace। थ्रॉट चक्र है बॉटम द डेक। थोड़ा सा मैं ओके। ऑल टाइड अप एक ऐसी स्थिति को यहाँ पर दर्शा रहा है कि रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है, क्या हो गया मुझे कि ना कहते हैं ना, ऐसे एक इंसान बहुत बैडली किसी को बहुत बहुत बैडली किसी को मिस कर रहा है, बट वो उसको अप्रोच नहीं कर पा रहा है, वो उसको अप्रोच नहीं कर सकता है, वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, जैसे मान लो उन्हें आपसे मिलना है, बात करनी है, बट उन्हें ये डाउट है कि आप के साथ जो उन्होंने किया है कुछ भी सही नहीं किया। ये चीज़ दिख रही है, ऑल टाइड अप पता लग रहा है, इससे कुछ भी सही नहीं किया। पर जो उस इंसान ने आपके साथ किया है वो चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं उस इंसान को रोकती है कि वो अब कहते हैं ना, अब किस मुंह से आ गया है आपके, अब किस मुंह से आपसे बात करें। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। सी द 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत घमंड, बहुत ईगो, बहुत ज़्यादा उस इंसान ने आपसे अटेंशन ली है, बहुत ईगो दिखाई है, बहुत ज़्यादा आपको ये शो किया है कि वो ही हैं जो हैं, वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, वो आपसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वो आपसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, वो आपसे ज़्यादा मिच्योर हैं, वो आपसे ज़्यादा स्टेबल हैं लाइफ में। उन्होंने ये शो करी है, ये चीज़ें शो करी हैं आपको, और जो चीज़ शो करने की थी उसको छुपाए रखा हमेशा। उन्होंने यही चाहा कि आप ही अटेंशन दो, आप ही पीछे पीछे भागो, आप मतलब कि मेरी मेरी विक्ट्री बनी रहे इस रिश्ते में, मैं जैसा चाहूँ वैसा रिश्ता बना रहे। बात करनी होगी मुझे तो मैं कांटेक्ट करूंगी, करूंगा, मुझे कोई ज़रूरत होगी तो मैं कांटेक्ट करूंगी, करूंगा, मुझे आपके उस टाइम सपोर्ट की ज़रूरत या किसी तरीके की इमोशन सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो मैं कॉल करूंगा या करूंगी, तो तुम्हें कॉल उठाना है। अदरवाइज भाड़ में जाओ वाला सेंस मतलब मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। दूसरा, पर्सन बहुत प्यार करते हैं, बहुत 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 इस इंसान के मन में फीलिंग्स हैं। मैं किंग ऑफ कप्स के साथ लाई नहीं करूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, प्यार है उस इंसान के मन में। बात होता है कि पब्लिकली उसको ये डर लगता है कि उसकी इमेज खराब हो सकती है, आपकी इमेज खराब हो सकती है। अगर ये सामने आ जाती है बात तो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, क्योंकि हम इस कोर्ट कार्ड को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। 6 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं भी बताता है कि ये बहुत परेशान इसलिए भी है क्योंकि इस इंसान को आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप पैम्पर नहीं कर रहे हो, आप चेज नहीं कर रहे हो। उस इंसान को लग रहा है कि आप या तो किसी और को चेज कर रहे हो, किसी और को पैम्पर कर रहे हो। वो एक बड़ा अच्छा सा एक वो है ना कि अगर आपसे लड़ाइयाँ नहीं हो रही है तो आप सिर्फ मैनेज हो रहे हो, लड़ाइयाँ कहीं और हो रही है। तो इसको वो टेंशन हो रही है कि अरे मुझसे लड़ नहीं रहा ये इंसान, मुझे अटेंशन नहीं दे रहा, मेरे पीछे पीछे नहीं भाग रहा है, क्या ऐसा हो गया, इस इंसान का ध्यान कहाँ है। तो वो वाली एनर्जी ये नजर आ रही है मुझे। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस इंसान का नाम भी खराब हुआ है, इस इंसान के ऊपर कहीं ना कहीं लोगों ने एलिगेशंस भी लगाए हैं, या एक बदनामी टाइप मुझे यहाँ नज़र आ रही है। वर्ड तो नहीं यूज़ करना चाहिए था, बट कुछ हुआ है ऐसा इसके साथ, क्योंकि कर्मा इस इंसान को हिट कर रहा है।
आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट है। ओके, अचानक से जॉब चले जाना, अचानक से लॉसेस में जाना, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे। मैं ये कर्मा वाली बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी है, और नंबर 5 मैं बहुत बार बोलती हूँ चेंजेस की बात करता है कि बहुत बड़ी बड़ी हाकी है इस इंसान ने, बहुत ज़्यादा आपको ये शो किया, बस मैं ही हूँ, मेरे पास ही गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये है, फलाना ढिमकाना, बट लोन वाले गाड़ी उठा के ले गए ऐसा कुछ लग रहा है, मुझे नहीं पता किसके लिए, बट ऐसा है। ठीक है, सो यहाँ पर नेक्स्ट है फीलिंग अलोन। बैडली मिस कर रहे हैं, घमंड आपको शो करा है, अब आपके सामने आए कैसे, अकेला अकेला फील कर रहे हैं, इस इंसान को लग रहा है आप इसको कोल्ड वाइब शो कर रहे हो, आप इस इंसान से आइसोलेटेड हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को अपने जोन तक रख रहे हो, आप अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो, ये चीज़ें यहाँ नजर आ रही हैं। ठीक है, देखो मैंने पहले जब अनफोल्ड किया तो एम्प्रेस का कार्ड मुझे नजर आया, बट मैं आई वॉज नॉट रेडी, ठीक है, कि मुझे कार्ड लेना है, क्योंकि मैं अपनी बात बोल रही थी। बट मैंने जब फिर से कार्ड उठाया तो भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये ऐसी क्वीन है ना, सामने बैठ जाओ आप इसके, ठीक है, और जो मर्जी कर लो, अगर इसका मन होगा तो ही ये आपको देखेगी या देखेगा। अगर आप इस फेमिनाइन एनर्जीज में हो, तो चाहे मेल हो फीमेल हो, तो ही ये आपकी तरफ देखेगा या देखेगी। ये ऐसी क्वीन है, ये ऐसी एनर्जी है, क्योंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। आप इसके सामने नाच लो, गा लो, रो लो, पिट लो, अगर इसने अगर एक बार ठान ली ना कि मुझे देखना भी नहीं है इस इंसान की तरफ, तो फिर इसको कोई नहीं डिस्ट्रैक्ट कर सकता। और ये अब इस एनर्जी में आप नजर आ रहे हो इस इंसान को। ठीक है, दूसरी बात, यही सेम सिनेरियो इस इंसान ने आपको शो किया हुआ है। आप बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो, बहुत चेस किया है, बहुत इस इंसान का वेट किया है, बट इस इंसान ने आपको 1% भी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। अब ये रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये हो सकता है कि ये इंसान को थर्ड पर्सन लेट गो नहीं करना था। ये रीजन ये हो सकता है कि इस इंसान को बहुत ज्यादा अपनी फैमिली के जो वो एक इमेज है, या फिर कहीं ना कहीं फैमिली को सेक्रीफाइस नहीं करना था, उस इमेज को सेक्रीफाइस नहीं करना था, ये चीजें थी। तो जो मर्जी कर लेते, ये इंसान आपको अप्रोच नहीं करता या नहीं कर रहा था, और सेम अब आप कर रहे हो। अब इस इंसान को अकेलापन फील हो रहा है। ठीक है, ये यहां नजर आ रहा है। आप शाइन कर रहे हैं, आप स्टेबल हो रहे हैं, आप हैप्पी हैं, आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप अपने आप को बेटर बनाने में लगे हुए हैं, और वो चीज इस इंसान को बहुत तड़पा रही है। क्योंकि जब आपके पास अपने लिए टाइम है ना, तो किसी के लिए टाइम नहीं है, और जब किसी के लिए टाइम नहीं है तो वो चीज इस इंसान को तड़पा रही है। ठीक है, 4 चक्र आर्कएंजल राफियाल बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जीज की बात कर रहा है राइट नाउ में। पर्सन डीपली बहुत इमोशनल हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है इस इंसान का हार्ट चक्र राइट नाउ में एक्टिव है। ठीक है, और ये ओपन अप है रिलेशनशिप में आने के लिए राइट नाउ में, ऐसा ये सोच रहे हैं। जबकि पास्ट में कहीं ना कहीं सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी, ऐसा रिलेशनशिप जो है नहीं है तो नहीं है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं था। बच्चे कैसे होते हैं फ्रेंडशिप में, आज यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ 4 लोगों से फ्रेंडशिप हो गई, कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा, मम्मी पापा का वहाँ रह लेंगे तो वहाँ 4 फ्रेंड बन जाएंगे, इतना याद नहीं करते वो अपने पास्ट फ्रेंड्स को। ठीक है, बट यहाँ पर यही है कि इसकी एनर्जी ऐसी थी आपके लिए कि टाइम पास करना है, देखा जाएगा। ठीक है, इस इंसान को क्या था, ऑनलाइन बात करने को मिला हुआ है कोई इंसान, रात हो गई चलो ऑनलाइन बात कर ली। ठीक है, मैं अपनी फैमिली से, अपने स्पाउस से दूर रहता हूँ या रहती हूँ, चलो यहाँ पर एक रिश्ता बन गया। कोई बहुत आसमान पे कोई भी बैठो मत, किसी ने ऐसा नहीं सोचा हुआ था कि आपको ये शादी करके घर ले जाएंगे, नहीं जी, मुझे नहीं नजर आ रहा। ठीक है, सो अब ये इंसान कनेक्टेड हो रहे हैं आपसे। ठीक है, अब जब आपने डिटैचमेंट दिखाई है ना, अब कनेक्टेड हो रहे हैं आपसे, अब आपके लिए इमोशनल फील कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, अब कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे फिर से ऑनलाइन कनेक्टिविटी, आपसे आकर मिलना, आपकी तरफ आकर आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके का एक्सपेंशन के बारे में बात करना, किसी तरीके की कोई वाइज डिस्कशन करना, ये एनर्जीज नजर आ रही हैं। बट ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, और बहुत हद तक ये इंसान हार्ट से फील करते नजर आ रहे हैं। ऐसे जल्दबाजी या कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं चल रहा है, ये पहले ऐसे थे। ठीक है, बट बहुत चेंजेस आए हैं इस इंसान के लाइफ में राइट नाउ में, आपसे दूर रहकर।
जब आपने डिटैचमेंट शो करी है। नर्चर कार्ड कहता है ये इंसान इस समय पर बहुत सारे लोगों के लिए या तो मैरिड है, या इस समय पर ये इंसान आपसे कहीं ना कहीं एज में तो बड़े है। ओके, ये इंसान आपको बहुत प्रिटी, गुड लुकिंग, बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा स्टेबल देखते हैं। राइट नाउ में उस इंसान को लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में। पहले आप वुंडेड थे, आपने चेंज किया है अपने आप को, आपने ये सब झेला है। मैंने कहा था ना, आप पीछे पीछे भागे हो, आपने चेज किया इस इंसान को, आपने ये सब झेला है, उसके बाद आप ये बने हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी भी है कि ये इंसान आपसे आकर कनेक्ट करना चाहते हैं, बट यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो है, थर्ड पार्टी है, जहाँ पर ये बहुत 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 स्टक हैं और ये वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, स्पाउस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनकी लाइफ में इनका फाइनेंसेस हो सकता है। ठीक है, तो ये एनर्जी है कि टावर एनर्जी है, 3 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है कि इन्होंने अपनी मदर के चलते या अपनी लाइफ में किसी फीमेल के चलते आपसे दूरियां बढ़ाई या आपसे डिस्कनेक्ट हुए, तो वो चीज़ इस इंसान को परेशान कर रही है अभी राइट नाउ में। आप स्टेबल हो तो इस इंसान को वो भी चीज़ परेशान कर रही है कि आप कैसे इस इंसान को चेज नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपने ये दुख पीड़ा झेलकर ही नर्चर एनर्जी में आए हो। आपका दिल टूटा है, आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आप इसको प्यार देते रहे। ठीक है, और अपनी जितनी भी आपके अंदर जो नर्चरिंग एनर्जी थी ना, वो खत्म हो गई, क्योंकि एक इंसान सारे ही इमोशंस किसी दूसरे इंसान को दे देगा तो उसके अंदर तो कुछ रहा नहीं ना, खाली हो गए ना आप। तो आपने क्या करा कि आपने धीरे धीरे अपने आप को प्यार देना स्टार्ट किया, फिर से अपने आप को स्टेबल किया, फिर से अपने आप को कंटेंट किया, और राइट नाउ में ये पर्सन खाली हो गए हैं। राइट नाउ में ये पर्सन किसी और को सारा प्यार दे चुके हैं, किसी और के साथ इस इंसान ने बहुत माथापच्ची करी है, बहुत दीवार में सिर मारा है, उस इंसान ने इसकी कदर नहीं करी। और अब इसको समझ में आ रहा है कि क्योंकि इसने आपकी कदर नहीं करी थी तो कैसा पेन होता है, कैसा महसूस होता है। हो सकता है इनकी फैमिली ने ट्रेडिशनली या एंगेजमेंट कराई है या फोर्स करा जा रहा है इनको मैरिज के लिए। ओके, अगर आपकी मैरिज एंगेजमेंट हो गई है, अगर आप डिटैच हो रहे हो, तो डेफिनेटली पर्सन परेशान है। कुछ लोगों के लिए आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं सिंगल पेरेंट होने की वजह से सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपको, या ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं और ये कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पास्ट इनका अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, मैजिशियन एंड द मिरर, इनकी मदर की भी हेल्थ मुझे सही नज़र नहीं आ रही है। स्पाउस हो गए तो स्पाउस की हेल्थ सही नज़र नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ तो हुआ है, या तो मदर की या स्पाउस की, या लाइफ में डिवोर्स केस वगैरह कुछ चल रहा है जहाँ पर ये अब अकेला फील कर रहे हैं और अब इनको आपकी, ठीक है ना, समझ रहे होगे आप, ज़रूरत है। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर पर्सन, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग, कुछ लोग तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, पर्सन आप पे नज़र रख रहे हैं फेक आईडी से, आपके डेफिनेटली ये आईडी में हैं, आपके सोशल मीडिया पर हैं, आपको चेकआउट करते हैं, और पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग आपको अटेंशन देने वाले हैं, क्योंकि आपका करिश्मा ही जो है बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि लोगों का अटेंशन जाएगा ही जाएगा आपकी तरफ, ऐसा है ही। मतलब आप इतने ज़्यादा अपने आप को बना ठना के रख रहे हो, या अपने काम करियर पर ध्यान दे रहे हो, अपने आप को इतना ज़्यादा आप स्किल अपनी इन्हेंस कर रहे हो, एजुकेशन अपनी आप बढ़ा रहे हो, आप अपने अपने आप को कहीं ना कहीं ग्रूम कर रहे हो। ठीक है ना, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। इस इंसान को डाउट भी है, मैं वही देख रही थी डाउट क्या है, क्योंकि यहाँ पर ना पेज ऑफ सॉर्ट्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये कहता है कि हाँ, बहुत सारे अंदर ही अंदर तनाव चल रहे हैं इनको, मतलब क्वेश्चन चल रहे हैं इनके कि क्या है ऐसा कि आप इतना ग्लो कर रहे हो, इतना आप लाइफ में पैशनेटली अपने अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऐसा क्या है आप जो मतलब आप लाइफ में फाइनेंशियली या प्रमोशन भी हो सकता है आप लोगों का आसपास में कभी हुआ है, एक ही आप जॉब में हो, एक ही उसमें हो, आप कंपनी में आपका प्रमोशन हुआ है, तो ऐसा क्या है कि आप
इतना एक्टिव हो रहे हो, कौन आपको मोटिवेट कर रहा है, कौन है जिसके साथ रह के आप इतना कुछ सीख रहे हो, जिसके साथ रहकर आप अपने आप को लाइफ में मूव ऑन करवा पा रहे हो, तो है थोड़ा डाउट इस इंसान को। दूसरा, इस इंसान को ये भी लगता है कि ये आपको अप्रोच तो कर ले, बट आप, हो सकता है आप इस इंसान को पहले भी बता चुके हो कि अब आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, अब आप इस इंसान को चांस नहीं देना चाहते हो, ठीक है। मुझे डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है भाई, या तो आपके ऑफिस में या आपके घर के आसपास कुछ लोगों से जान पहचान इस इंसान ने करी है, और आपकी तरफ से इस इंसान को ये हिंट गया है कि आप इस इंसान में फुल्ली इंटरेस्टेड नहीं हो अभी, मतलब पूरा ट्रस्ट आप इसको नहीं करोगे। आप कहीं ना कहीं अगर रिश्ता शुरू भी करोगे तो बस हेलो हाय वाला या फ्रेंड्स वाला ही रिश्ता स्टार्ट करोगे, ये चीज़ इसको पता लगी है। हाँ, मैं बता रही थी कि आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान को पता चला है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बट ये श्योर नहीं है उस चीज़ के लिए कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। ओके, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक लोग आए हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस आई हैं, ठीक है। स्पेशली कार्मिक लोग आए हैं, कोई ना कोई तो आया है आप लोगों के बीच में, जहां पर आप लोगों का रिश्ता थोड़ा सा डाउटफुल गया या प्रॉब्लम आई आप लोगों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन फिर से आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड इस रिश्ते को एक्सपांशन के बारे में सोचा जा रहा है। मुझे यहाँ पर एम्ब्रेस की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पर्सन, देखो, जो हुआ उसको भूलकर न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, बहुत होपफुल है कि उनका आपके साथ यूनियन हो। एंड यहाँ पर भी ना द एस ऑफ सॉर्ड्स है, किसी चीज़ की क्लैरिटी भी देना चाह रहे हैं आपको। यहाँ पर मुझे आप पब्लिक फिगर मतलब हैं या तो आप, ठीक है, या फिर आजकल बहुत पोस्ट वगैरह ऑनलाइन आप डाल रहे हो, और बहुत सुंदर सुंदर यार आप, क्या मतलब मुझे भी बताना क्या मतलब, ऐसा मतलब ठा ठा लग रहे हो, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ना बड़ा ही, उसको ना बड़ा फैशनेबल रहने का मन होता है। पेज पेज की जो एनर्जी है, कप की एनर्जी, ये बड़ा फैशनेबल, सेंस इसकी फैशन की बहुत अच्छी होती है। सो इसको देखो और इसको देखो है ना। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि जैसे बहुत, मतलब जैसे आपको कपड़े पसंद हैं, जैसे लुक्स आपको पसंद है, वो आजकल ये मतलब आप ये मतलब पोस्ट वगैरह डाल रहे हो जैसे इनको पसंद है, या जो आपको पसंद है वो ये डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे ताकि आप इनको अप्रोच करो, क्योंकि यहाँ पर माइंड गेम खेलने की बात आ रही है, ठीक है। सो ये चीजें यहाँ नजर आ रही हैं। एंड मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कम्युनिकेशन करने के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि दोनों देखो ना, दोनों डेक के नीचे यहाँ पर थ्रॉट चक्रा और यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स, तो बातचीत करने के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है। लेट्स चेक द मैसेज, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन आपको राइट नाउ, क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, मैं बोल रही हूँ, वो पर्सन सबसे पहला कार्ड यही है कि उस इंसान ने जो किया उसके बाद वो आपको मुंह दिखाने लायक नहीं है, आपके पास आए कैसे। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, प्यार हो रहा है इस इंसान को आपसे। मैंने बोला भी था कि तब तो ये इंसान आपके लिए फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आया था या फिजिकल अट्रैक्शन हुई थी, बट कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा ये बताता है कि फीलिंग्स होने, मतलब इस इंसान को है आपके लिए। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं ये देखो, इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं करी ना, ये रोते हैं आपके लिए। आई एम इन पेन, यस यस, दे नीड यू, है उनको बात की जरूरत, यहाँ पर ये नजर आ रहा है। NTHKEUCQMZ आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके लिए, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का। सी द मैजिशियन कार्ड अगेन एंड द 2 ऑफ कप्स। मान के चलो आपको कहीं ना कहीं इस वाले हफ्ते में कांटेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बस ये मैं बता दूं कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो कांटेक्ट कॉल आए वो फेक नंबर से आए आपकी आवाज़ सुनने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं आपसे ये बोला जाए कि इस रिश्ते को कैसा चलाएंगे। मतलब मुझे यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो नजर आ रहा है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये कुछ ऐसा कहेंगे आपसे जिसमें कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर होगी, ट्रिक ज़रूर होगी, कोई ना कोई साजिश ज़रूर होगी। जैसे मान लो वो चाह रहे हैं कि आप इनके साथ रिश्ता निभाओ और ये अपनी फैमिली को ऐसे ऐसे मना लेंगे, ठीक है, आप थोड़ा वेट करो और ये थर्ड पर्सन से दूर हो जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग चलाने वाला ये काम करेंगे, ये मैं पहले बता दूं, ठीक है।
चलो अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन सिनेरियो में आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में कहीं ना कहीं कांटेक्ट वगैरह चल रहा है अभी भी, ये बात मैंने अभी यहाँ पर आपको क्लियर कर दी है। बातचीत हो रही है, हो सकता है इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को लेकर क्लैरिटी भी दी जा रही है एक दूसरे को, ठीक है। फैमिली जो है एंजल ऑफ लव की एनर्जी है। फैमिली को अभी राइट नाउ में जो मैं देख रही हूँ, फैमिली जो सोच रही है दैट इज कि आपके पार्टनर को प्यार की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और राइट नाउ में आपके पर्सन को कोई भी प्यार देने वाला या केयर करने वाला है नहीं, ओके। और आपके पार्टनर की फैमिली को ये भी लगता है कि थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हो रहा है, मतलब पार्टनर के लाइफ में कोई और आया है जिसकी वजह से आपका और पार्टनर का रिश्ता खराब हो रहा है। और आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप बहुत प्यार करते हो। यहाँ पर थर्ड पर्सन इतना ज़्यादा जो इनके साथ अभी रिश्ता निभा रहा है या निभा रही है, वो बहुत दिमाग से चलाया जा रहा है रिश्ता, ठीक है। फैमिली को ये लगता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली को ये लगता है कि उन्हें थोड़ा प्यार से काम लेना चाहिए, उन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लिया है, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है। आपके लिए हो सकता है सोच रहे हैं कि आपको प्यार से काम लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिमाग से काम मत लो, जल्दबाजी में या गुस्से में कोई एक्शन मत लो, ठीक है। फैमिली चाहती है कि वो कुछ भी ना करे, ठीक है, डिवाइन पे सब कुछ छोड़ दे। और फैमिली को ये लग रहा है कि भगवान आपको बुद्धि दे और चीज़ें ठीक हो जाएं, ये यहाँ नज़र आ रहा है। फैमिली खुद कुछ करने वाली नहीं है, नहीं दिख रहा कुछ करती हुई। भाई दिखता है तो मैं बता देती हूँ कि ऐसा दिख रहा है, ठीक है। फैमिली को लगता है भगवान बुद्धि देंगे, सब ठीक हो जाएगा। देखो पेशेंस की एनर्जी आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी आ रही है, तो पेशेंस रखो, जस्टिस आपके ही फेवर में जाएगा। आपको बस ये कहा जा रहा है डिवाइन पे भरोसा रखो और सरेंडर करो, ठीक है। ये तो रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। राशियां कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।